तो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि आयरन मैन 2 में दिखाया हुआ ये बच्चा जिसने आयरन मैन का हेलमेट पहना हुआ था और हैमर रोबोट के सामने अकड़े खड़ा हुआ था, जिसे टोनी स्टार्क ने बाद में बचाया था, जिससे एक्चुअली में ये कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर था। और ये कंफर्म भी हो चुका है, जिससे ये वाली बात 90% लोगों को नहीं पता होगी, बट हाँ यही सच है। और एक्चुअली पीटर का ये एमसीयू में फर्स्ट अपीयरेंस था और इस चीज को डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी कंफर्म किया गया था, जिससे ये वही हेलमेट है जो कि उस बच्चे ने पहना हुआ था और ये टोनी स्टार्क की फोटो फ्रेम के जस्ट बराबर में रखा हुआ है। और इसी वजह से पीटर एंड टोनी स्टार्क के बीच में हमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, जिससे इस स्टोरी को हल्क के साथ ऐड कर और कंबाइन कर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाया जाएगा। क्योंकि एक रूमर से भी निकल कर आ रहा है कि द एवेंजर मूवी में हल्क ने गलती से पीटर के मॉम डैड को टपका दिया था, जिससे इस चीज को भी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाया जाएगा। और इसके अलावा पीटर मतलब टॉम हॉलैंड की अपकमिंग 3 और स्पाइडरमैन मूवी आ रही है, इनके ऊपर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे मार्वल और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे मार्वल का फ्यूचर और विजन पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है, जिससे यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि सीक्रेट वॉर मूवी के बाद नेक्स्ट सागा में मार्वल की तरफ से स्पाइडरमैन की 2 और सोलो मूवी आने वाले हैं, जिससे इस चीज को यहाँ पर खुद कंफर्म किया टॉम हॉलैंड ने, वो भी इनडायरेक्टली। जिससे अभी रिसेंटली में टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे किसी मूवी का पार्ट या फिर किसी मूवी का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये मूवी स्पाइडरमैन का फर्स्ट बर्थ मार्ट या फिर पार्ट लग रही है। एक्चुअली यहाँ पर टॉम हॉलैंड का मतलब ये है कि अब तक स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज आई हैं जो कि हमने स्पाइडरमैन की तरफ से देखी हैं, तो वहाँ पर हमें स्पाइडरमैन पूरी तरह से लीड कैरेक्टर में देखा है नहीं। वहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर था जो कि उसे बैकग्राउंड में या फिर इजीली उसे सपोर्ट कर रहा था, जिससे टॉम हॉलैंड ने होम कमिंग से लेके नो वे होम तक एक्चुअली में स्टार्टिंग से लेकर अब तक सभी चीजें सीखी हैं या फिर टोनी स्टार्क से गैजेट प्रोवाइड हुए हैं। और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सेंस बनाते हैं कि पीटर ने अब तक सारी चीजें सीखी ही हैं। बट ये वाली चीज पीटर की नो वे होम में जाके चेंज हो जाती है, जब पीटर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है, जिससे वो जितनी भी मूवी है वो पीटर का पूरी तरह से पास्ट थी और यहाँ पर कोई चैप्टर क्रिएट हुआ ही नहीं था। बट अब नो वे होम के बाद जो पीटर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है, वहां से स्पाइडरमैन का रियल पार्ट और बर्थ स्टार्ट होगा। और इसी के साथ यहाँ पर पीटर की नेक्स्ट पार्ट और बर्थ वाली चीज थोड़ा सेंस भी बनाती है, क्योंकि आज के टाइम में मतलब करंट में पीटर के पास ना तो टोनी स्टार्क की कोई टैक्स है, ना गैजेट्स है, और ना ही उसे कोई बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक्चुअली में कोई जानता ही नहीं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो इसी के साथ आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पीटर का पूरी तरह से पुनर्जन्म होने वाला है, मतलब नई जिंदगी मिलने वाली है। तो इसी के साथ यहाँ एक चीज निकल कर आती है, जिसमें पीटर मतलब टॉम हॉलैंड का मार्वल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें 6 स्पाइडरमैन मूवीज थी, जिससे एक्चुअली में अभी 3 मूवीज आ चुकी हैं जो कि नो वे होम तक थी, और इसके बाद 3 और मूवीज आने वाली हैं, जिसमें पहली मूवी अब जो आने वाली है वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और इसके बाद 2 और मूवीज आएंगी जो कि सोलो मूवी होंगी, जो कि डायरेक्टली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कनेक्टेड होंगे, और वो आएंगी सीक्रेट वॉर मूवी के बाद नेक्स्ट सागा में। जिससे पीटर ने अपनी स्टार्टिंग की 3 मूवीज में लाइफ के इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और लेसन को ट्राई किया था, और इसके बाद जो ब्रांड न्यू डे के बाद जो 3 मूवीज आने वाली है कंटिन्यू, इनमें स्पाइडरमैन उन्हीं चीज को अप्लाई करेगा और अपनी लाइफ को बेटर बनाएगा या फिर स्ट्रगलफुल बनाएगा। और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन की आखिरी मूवी होती, तो टॉम हॉलैंड यहाँ पर ये बोलते ही नहीं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट मूवी होने वाली है, जिससे टॉम हॉलैंड ने डायरेक्टली इंटरव्यू में ये बोल दिया कि स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड की बर्थ मूवी अभी स्टार्ट होने वाली है, और इस चीज को आप देखना और आपको बहुत मजा आने वाला है इन सभी मूवीज में। जिससे ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड का असली जलवा हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद जो 3 मूवीज है मतलब ब्रांड न्यू डे, उसके बाद 2 और मूवीज एक्चुअली में इनमें दिखेगा। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात की स्पाइडरमैन की लाइफ को पेन में बदलने वाले कैरेक्टर्स मतलब विलन्स अभी आए नहीं, जैसे वेनम नहीं आया, डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं आया, ग्रीन गॉब्लिन नहीं आया, और भी कुछ कैरेक्टर। एक्चुअली मैं यहाँ पर हल्क का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे एक थ्योरी ये बताती है कि हल्क और वेनम और स्पाइडरमैन एक्चुअली में आपस में फाइट करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ ऐसा हो सकता है कि मार्वल टॉम हॉलैंड की 2nd चैप्टर वाली मूवीज में यहाँ पर इन्हीं विलन्स को एक्सप्लोर करेगा, और शायद ना करे तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट विलन आता है जिसे मार्वल शायद मिस नहीं करेगा, और वो है वेनम। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर स्पाइडरमैन और वेनम की न्यूज सुन ली, थ्योरी सुन ली और अपडेट भी सुन ली, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने मूवीज में भी स्पाइडरमैन और वेनम के रिएक्शंस को देखा है कि एक्चुअली में वेनम स्पाइडरमैन का नाम और इमेज देखने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसी के साथ मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ही वेनम के कनेक्शंस एंड सीन्स को स्पाइडरमैन से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा।
और इसी के साथ अभी रिसेंटली में एलेक्स पेरा जो कि इनसाइडर के स्कूपर है, जिन्होंने ये बोला है कि डेयरडेविल वॉर्न अगेन में एक्चुअली हमें स्पाइडरमैन भी दिख सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली है कि पनीसर, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन इन तीनों को हमें एक साथ टीम अप देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए आएंगे। जिससे यहाँ पर एलेक्स पेरा ने यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं की है कि एक्चुअली में ये तीनों हमें कब देखने के लिए मिलेंगे और इनकी टीम अप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी। बट हाँ, ये बोला कि ये हमें 100% देखने के लिए मिलेंगे, जिससे यहाँ थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज हमें सीक्रेट वॉर मूवी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। और इसी के साथ नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में हमें डेयरडेविल वॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के लिए मिलेंगे। और एक्चुअली में इसी के साथ हमें यहाँ पर पनीसर स्पेशल करके 1 घंटे का शो भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि डायरेक्टली इस चीज को कंटिन्यू करेगा, जिससे पनीसर की जो स्टोरी है वो डायरेक्टली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से किस तरीके से कनेक्ट होगी। और इसी के साथ पनीसर के 1 घंटे के शो में स्पाइडरमैन के कुछ स्पेशल शोज होंगे और सीन्स भी होंगे। बट यहाँ एक चीज और दिखाते हैं कि शायद हो सकता है कि एंड वाले सीन में स्पाइडरमैन का कैमियो हो जाए, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा उसे डेयरडेविल वॉर्न अगेन से और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। क्योंकि पनीसर स्पेशल करके 1 घंटे का शो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड डेयरडेविल के वॉर्न अगेन से कनेक्ट हो जाए। एक्चुअली तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर डेयरडेविल के साथ साथ जब हमें पनीसर पहले शो में ही देखने के लिए मिल गया था, तो यहाँ पर उसका सेकंड सीजन मतलब स्पेशल शो जो है 1 घंटे का, उसे आने की मतलब लाने की जरूरत ही क्या है। पनीसर को डायरेक्टली डेयरडेविल वॉर्न अगेन में दिखा दिया जाए, जिससे वो डायरेक्टली स्पाइडरमैन से कनेक्ट हो सकता है। बट नहीं, मार्वल वालों ने 1 घंटे का अलग से शो बनाया जो कि कनेक्ट होगा स्पाइडरमैन की स्टोरी से, जिससे स्पाइडरमैन की स्टोरी यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो ये चीज हमें और अलग तरीके से दिखाई जाएंगी, क्योंकि डेयरडेविल वॉर्न अगेन से डेयरडेविल की स्टोरी अलग चल रही होगी, पनीसर स्पेशल से पनीसर की स्टोरी अलग चल रही होगी, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से स्पाइडरमैन की स्टोरी तो चल ही अलग रही है। और इन तीनों को किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा वो चीज हमें स्पाइडरमैन के बाद नहीं बल्कि पनीसर के स्पेशल शो में देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद अब हल्क की बात करें तो हल्क की तरफ से ये रूमर्स निकल कर आ रहे थे कि हल्क ने न्यूयॉर्क वाली बैटल में गलती से पीटर मतलब टॉम हॉलैंड के जो मॉम डैड है एक्चुअली में उनको खत्म कर दिया था। ये चीज गलती से हुई थी बट किया तो हल्क नहीं था, जिससे इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा न्यूज तो नहीं निकल कर आई, जिस वजह से इसे अभी भी रूमर्स ही बोला जा रहा है। बट इसी के साथ हम एमसीयू की आने वाली मूवीज की टाइमलाइन को देखें तो ये शायद पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 2010 में हमें ये बच्चा देखने के लिए मिला था, तो हो सकता है कि हमें 2012 में भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहीं चला थोड़ी जाएगा, एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा हो गया होगा बट हाँ 2012 में भी ये बच्चा होगा, जिससे ये बच्चा और इसके पेरेंट्स न्यूयॉर्क में रह रहे होंगे। और हम सबको पता है कि 2012 में अवेंजर्स मूवी के दौरान हल्क ने किस तरीके से तबाही मचाई थी, जिससे हल्क ने एक्चुअली में ट्रांसफर होने के बाद उसने ये देखा ही नहीं था कि कौन आ रहा है कौन है और किस तरीकों में खत्म कर रहा हूँ, क्या तबाही मचा रहा हूँ, क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक्चुअली हल्क ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, जिससे उसने लॉकी को ठोका, थॉर को ठोका और भी कुछ कैरेक्टर्स को टपकाया है। और एक्चुअली में ये चीज मैं आपको अपनी वीडियोज में काफी बार बता भी चुका हूँ कि जब कोई सुपर हीरो की फाइट किसी कैरेक्टर से या फिर विलन से होती है तो यहाँ इसमें आसपास के कैरेक्टर्स भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब खतरे में चले जाते हैं, जिससे हमें ऑन स्क्रीन यही देखने के लिए मिलता है कि सुपर हीरोज किस तरीके से जीत गए, विलन किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए और उन विलन्स को कितनी हानि पहुंची। बट हमें ऑन स्क्रीन और बैकग्राउंड में ये नहीं दिखाया जाता कि वहाँ के आसपास के जो ह्यूमंस थे, पीपल्स थे, वो किस तरीके से प्रॉब्लम में आए होंगे, कौन उनके लिए डिवाइड हुआ होगा, कौन खत्म हुआ होगा। एक्चुअली ये सारी चीजें बैक में जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवाज भी नहीं उठाता। और हम सबको पता है कि हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हम इतने एक्साइटेड होते हैं अपने फेवरेट सुपर हीरोज को देखने के लिए, जिससे हमारे दिमाग में ये चीजें आती ही नहीं है। चलो मान लो हल्क ने न्यूयॉर्क बैटल में गलती से पीटर के मॉम डैड को टपका दिया, तो पहली बात तो ये कि मार्वल इस चीज को ऑन स्क्रीन दिखाएगा नहीं, और दिखा भी देगा तो इस चीज का पूरा ब्लेम ब्रूस बैनर के ऊपर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही जैसे विंटर सोल्जर ने टोनी के मॉम डैड को टपका दिया था। एक्चुअली वहाँ पर ये सारी चीजें हम सबको दिख तो रही थी कि बग्गी ने की, बट बग्गी की यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि बग्गी उस टाइम पर हाइड्रा के कंट्रोल में था, और बग्गी नहीं बल्कि विंटर सोल्जर बन चुका था, जिससे हाइड्रा के कंट्रोल वाले विंटर सोल्जर ने जो कांड किया था उसकी इमेज से बग्गी की इमेज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और यही सेम ब्रूस बैनर के साथ होगा, जिससे हम सबको ये तो पता है कि जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफर होता है तो उसकी आइडेंटिटी और उसका कंट्रोल अपने ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके बाद हल्क ये चीज देखता ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, मैं क्या डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और क्या खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क वाली बैटल में गलती से हल्क ने पीटर के मॉम डैड को टपका दिया हो, और मुझे लगता नहीं है कि मार्वल इस चीज को ऑन स्क्रीन दिखाएगा और ये रूमर्स पूरी तरह से सच हो जाएगा, क्योंकि हल्क और पीटर का ये वाला कॉम्बिनेशन या फिर सीन पूरी तरह से सेंस ही नहीं बनाता है। क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि इस स्टोरी से फर्क ही क्या पड़ जाएगा, बस यही तो पता चलेगा कि हल्क और पीटर कुछ टाइम से नहीं बल्कि पीछे से पास्ट ही कनेक्टेड हैं, और मार्वल इतना लंबा खींचेगा भी नहीं, क्योंकि मार्वल हल्क का भी पास्ट दिखाएगा, पीटर का भी पास्ट दिखाएगा, फिर उसमें माफी मंगवाएगा या फिर और भी झगड़म
नाटक होंगे, ये सारी चीज मार्वल के लिए पर्सपेक्टिव से पूरी तरह से फिट नहीं बैठती हैं। तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से रूमर्स ही बना रहेगा। बट हाँ, ये कंफर्म है कि 2010 वाले इवेंट में जो ये हेलमेट वाला बच्चा है वो पीटर ही था। और इसका तो मैं पक्का प्रूफ एक और देता हूँ, जिससे तो मैं 100% कंफर्म हो जाएगा। बट इस कांड के बाद जो भगदड़ हुई थी उस टाइम पर हमें एक फीमेल से एक्चुअली में पीटर का साउंड सुनने के लिए मिला था, जो कि तुम यहाँ पर सुन सकते हो, पर ध्यान से सुनना। जिससे हमने यहाँ पर पीटर का साउंड सुन लिया। और डेडपुल और बुलवरीन वाली मूवी में तो एग्जैक्टली हमने वो मास्क देख ही लिया जो कि उस छोटे बच्चे के पास था। बट यहाँ एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि ये मास्क पीटर को कवर कर रहा है। और मार्वल ये चीज करने के बाद इनडायरेक्टली यहाँ ये दिखाना चाहता था कि ये मास्क और पीटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और ये वाली बात मार्वल की तरफ से कंफर्म भी हो चुकी है कि एक्चुअली में कोई छोटा बच्चा था वो पीटर ही था। बट हाँ, ये बात कंफर्म नहीं है कि वो पीटर पार्कर था या फिर पीटर था। बट मेरे हिसाब से 100% वो पीटर पार्कर ही था। और इसी के साथ जो भी मेरे पास फैक्ट्स या फिर प्रूफ थे या फिर थ्योरी थे, उन सभी को मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके या फिर प्रोवाइड करके दिखा भी दिया है। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।